आई सेड बट आप मुझे मेडिकल दे ही कहाँ रहे हो, ना आपके पास डॉक्टर है, ना कोई पैरामेडिक है। फादर को हार्ट अटैक हुआ है, बेटी सामने देख रही है राइट, और ऊपर से धमका जैसे रहे हैं राइट कि हम आपको पीछे ले जाएंगे। आप तो कहते हैं वी हैव अ बीपी मॉनिटर विच इज अ मर्क्यूरी बीपी मॉनिटर दैट वी डोंट नो हाउ टू यूज, एंड आई पुट वन एक्स्ट्रा ब्लैंकेट ऑन हिम। वो भी इनकी एयर होस्टेस ने आके निकाल दिया। वो मैंने उसके सामने खुद सिप ली, फिर जब वो चली गई तो मैंने चोरी चोरी अपने फादर को पिलाया। या तो एयर कनाडा बोल दे भैया पैसेंजर्स अपना टिकट लेते हैं, साथ में बीपी मॉनिटर भी लेके चले खुद का। उनको लगता है ठीक है यार, लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, चलो चलते हैं। तो आज का पॉडकास्ट एक सीरियस टॉपिक पे है जो कनाडा के एक कपल के बारे में है जो अपने पेरेंट्स को आफ्टर गेटिंग पीआर कनाडा लेके आ रहे थे, बट फ्लाइट में उनको हार्ट अटैक हुआ, ही पास्ड अवे। अब इस पूरी सिचुएशन पे उन्होंने अपने व्यू शेयर करने के लिए पॉडकास्ट में वो आए हैं, और इस पॉडकास्ट का पर्पस यही है कि आपको थोड़ी लर्निंग मिले कि ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना है। बिकॉज जिसके साथ पहली बार होता है उसको कुछ पता नहीं होता, जैसे इनके साथ भी हुआ, इनको कोई आइडिया नहीं था कि कैसे उस टाइम पे रिएक्ट करना है। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन से भी अगर किसी की जान बच सकती है, सो यही इनका पॉडकास्ट पे आने का पर्पस है। और भी कुछ बहुत सारी चीजें इस पॉडकास्ट में शेयर करेंगे, देन यू कैन डिसाइड कि किसकी गलती थी, फ्लाइट को डाइवर्ट करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, क्रू की क्या फॉल्ट है, और क्या प्रिकॉशंस लिए जा सकते थे, और क्या बेटर किया जा सकता था इस सिचुएशन में, बिकॉज ये सिचुएशन हर किसी के लिए नहीं थी उस टाइम पे। सो थोड़ा सा डीप पॉडकास्ट है, थोड़ा सा सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन हुई है। मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, उनके लिए भी डिफिकल्ट था ये सब शेयर करना, बट वो ये चाहते थे कि ये सारी चीजें पता हो ऑडियंस को, बिकॉज नहीं पता होती ऐसी सिचुएशन के कैसे डील करना है। फ्लाइट के अगर ऊपर किसी की बहुत ज्यादा सिवियर तबियत खराब हो जाए। ध्यान से आप पूरा पॉडकास्ट एंड तक सुनना, अपना व्यू जरूर बताना, और इस पॉडकास्ट में जो भी वो शेयर कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो हम सब के लिए कर रहे हैं, और हम सब उनको रिटर्न में क्या दे सकते हैं, हम सबका सपोर्ट, जो कि पेटिशन साइन करके हम दे सकते हैं, ट्वीट करके दे सकते हैं, या फिर ईमेल करके दे सकते हैं। वो सारी डिटेल मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो प्लीज आप जिस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो आप सपोर्ट कीजिए। दे आर जस्ट लुकिंग फॉर जस्टिस, और जो भी इन्वेस्टिगेशन एयर कनाडा कर रही है उनको डिटेल्स उसकी चाहिए। सो किसी भी तरह से हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, वी शुड डू दैट। मैंने अपने तरफ से ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर करके आप तक पहुंचा दी है, अब आप थोड़ा सा सपोर्ट करके एक्शन लेके उनको हेल्प कर सकते हो। सो वॉच द पॉडकास्ट टिल द एंड एंड प्लीज सपोर्ट, हेल्प दिस कपल। So I have Yogesh and Shanu with us. शुरू से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा हमें पहले बैकग्राउंड मिलेगा, बट उससे पहले मैं आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आप इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में टाइम निकाल के आप आए हो लोगों को अवेयर करने के लिए। सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। थैंक यू टू यू ऑल्सो फ्रैंकली कि आप हमारे से बात करने के लिए तैयार हुए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। नॉर्मली लोग जल्दी से तैयार नहीं होते हैं फ्रैंकली, बट आपने क्योंकि टॉपिक को समझा और अपने चैनल के थ्रू इसको पॉडकास्ट करने के लिए हमें टाइम दिया, तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू फॉर दैट। ठीक है, आई एम श्योर कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट एक तो सबको लर्निंग मिलेगी कि क्या सिचुएशन में कैसे हैंडल करना चाहिए, दूसरा कि क्या क्या नेग्लिजेंस हो सकती हैं फ्लाइट्स के थ्रू, राइट। बट थोड़ा सा अगर कॉन्टेक्स्ट आप देना चाहो कि आप कनाडा कब आए थे, और फिर पेरेंट्स को आपने कब बुलाने का सोचा कनाडा। एक्चुअली हम लोग आए थे 2011 में, और उसके बाद अभी 2023 में अभी मेरे फादर और मेरी मदर इन लॉ दोनों को हमने एज अ पीआर बुलाने के लिए फ्लाइट्स बुक करी थी। सो फर्स्ट टाइम वो एज अ पीआर आ रहे थे? नहीं, इससे पहले मेरे फादर 3 बार आ चुके हैं, बट दे वर ऑन पीआर? नो। अच्छा, वो विजिटर पे आए थे? हाँ, टूरिस्ट वीजा में, और मेरी मदर इन लॉ 2 बार आ चुकी हैं पहले। अच्छा, तो पहले उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा था कनाडा में? अच्छा रहा था? मेरे डैड को तो बहुत अच्छा लगा था, बिकॉज वो बहुत, मतलब उनके थोड़े डिफरेंट टाइप के शौक थे। लाइक वी बिलोंग टू उत्तराखंड, सो ही वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन द हिल्स बैक होम। तो उनको यहाँ की नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद थी, प्लस शांति, थोड़ा शांति, जिस क्योंकि तरह बड़ी का, सिटी में नहीं रहे हुए। हाँ, नहीं वैसे तो दिल्ली में ही थे सारा टाइम, अच्छा। पर ही कुड लाइक रिलेटेड टू हिज चाइल्डहुड। और प्लस थोड़े जैसे उनको बुक्स वगैरह पढ़ने का बहुत शौक था, तो यहाँ पे लाइब्रेरी में इजी एक्सेस है, तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। तो क्या एज थी, वो रिटायर थे वहाँ पे? जी, वो तो रिटायर हो गए थे। अच्छा। हाँ, बट लाइक he was a very like smart man, like very techno savvy, and
ही वॉज एट पार विद ऑल द थिंग्स लाइक जैसे 2 किंडल थी उनके पास, वो कैरी करके आ रहे थे यहाँ पे। अपना लैपटॉप लेटेस्ट एसएस का था, वो कैरी करके आ रहे थे, प्लस हिज आईपैड। So he was like not any other senior citizen. He was like very intelligent और सारी अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस खुद करते थे अपने फ़ोन पर। तो मतलब टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग। If I can add, so he was a very senior government servant. तो यूपीएससी का आपको पता होगा, इंडिया में एक इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का एग्जाम होता है IES का, तो उसके थे एंड ही वाज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर इन ऑल इंडिया रेडियो पराशर भारती में। तो ही वाज अ वेरी सीनियर गाय और बहुत ही नॉलेजेबल थे और काफ़ी पढ़े लिखे आदमी थे और उनको अच्छा लगता था यहाँ पर आना। तो शानू और शानू की सिस्टर, ये 2 ही बहनें हैं, तो उनके साथ रहते थे। तो शानू की मदर की डेथ हो गई 20 साल पहले, तो हमें लगता था कि हमारे साथ भी रहें। तो हम लोग बहुत फ्रिक्वेंटली इंडिया जाते थे उनसे मिलने के लिए। और फ्रैंकली स्पीकिंग इस बार वो कह रहे थे कि यार तुम PR करा रहे हो, उनको लगता था कि PR करा रहे हैं तो वो परमानेंट यहाँ पे रहेंगे। तो हमने कहा था पापा हम परमानेंट मत रहना, अब हम सिर्फ 2-3 महीने के लिए आप आओ, फिर आप चले जाना वापस। एंड ही वाज वेरी हैप्पी कि मुझे जैसे परमानेंट नहीं रहना है, हाँ, कि 2-3 महीने में समर के टाइम, फॉल के टाइम पे आऊँगा और फिर वापस चले जाएंगे, ये था। तो फिर आप उनको लेने गए इंडिया? हाँ, जैसे मैंने बोला कि हम हर साल एटलीस्ट 2 बार तो इंडिया जाते हैं। तो अभी मैं नवंबर 2022 में गई थी। उसके बाद अभी फिर उनका PR का ये आ गया था, जबकि 2 साल पहले आया था 2021 में। तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह इकट्ठे करने में करीब 1.5-2 साल लगता है। तो सब हो गया था उनका, बायोमेट्रिक्स हो गए, पुलिस क्लियरेंस हो गया, मेडिकल चेकअप वगैरह सब हो गया। फिर उनको डेट दी थी जनवरी 2023 और लकीली मेरी मॉम इन लॉ का भी आ गया था, तो उनको जनवरी 2024 और फरवरी 2024 दोनों को की लैंडिंग इस टाइम तक करनी है। तो बिकॉज मैं समर में इंडिया गई थी इस बार, आई वर्क एट अ स्कूल, तो उस समय जुलाई अगस्त में छुट्टी थी, तो फिर प्लान था कि वो दोनों साथ आएंगे। तो मैं उनको साथ लेकर आ रही थी 10 सितंबर 2023। ये फिर आपने कहाँ से फ्लाइट ली? फिर फ्लाइट ली थी न्यू दिल्ली से अच्छा टू टोरंटो वाया मॉन्ट्रियल। ओके। यस। एंड उस टाइम अब PR में इंश्योरेंस तो चाहिए नहीं होती, राइट? हाँ। तो इंश्योरेंस चाहिए नहीं थी, बट उनको कोई हेल्थ कंडीशन पहले थी आपके मदर इन लॉ को, फादर को? मदर इन लॉ को तो थी, हाँ, लाइक वो उनको हाइपरटेंशन है और डायबिटीज है। डैड वाज परफेक्टली फाइन, लाइक ही वाज मोर हेल्दी देन मी एंड माय सिस्टर, एंड ही वुड जोक आल्सो, यू नो, कि 2 बार मेरी सर्जरी हो चुकी है, 2 बार मेरी सिस्टर की हो चुकी है। तो वो बोलते थे कि तुम लोग इतना बीमार क्यों रहते हो, लाइक उन्हें कोई एलिमेंट नहीं थी और मतलब फिट भी थे, वर्कआउट करते थे, आपने बताया। वो सुबह वॉक करते थे और फ्रंट वॉकिंग, बैक वॉकिंग बहुत कम लोग करते हैं। तो मैं कैमरे से देखता था, क्योंकि वो बॉम्बे में रहते थे। शानू पहले बॉम्बे गई, बॉम्बे से दिल्ली हमारे घर लाई, 20-22 दिन हमारे घर रहे दिल्ली मयूर विहार में। तो मैं देखता था वो बैक वॉक करते, तो मैं उन्हें बोलता था पापा आप थोड़ा ध्यान से रहो, क्योंकि सोफे से टकरा के गिर जाओगे। कह रहा यार कैसी बात करते हो, मेरे को देख के तो लोग सीख रहे हैं, यू शुड अप्रिशिएट कि मैं इसी में भी इतनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। एंड यू विल बी सरप्राइज, उन्होंने मेरे बेटे को बोला यहाँ पे कि यार मैं आऊँगा तो तू मेरे लिए जिम का अरेंजमेंट कर देना। इमेजिन एक 80 साल के आदमी वो कह रहे हैं कि मैं जिम जाऊँगा, और साइकिलिंग करते थे जिम में। तो ही वॉज अ परफेक्ट मैन और कभी भी जिंदगी में हॉस्पिटल गए नहीं आज तक कभी हॉस्पिटल नहीं गए। प्लस ही वॉज, एज आई टोल्ड यू, ही वॉज वेरी वेल अवेयर, तो वेरी लाइक न्यू कि किस तरह से अपना डाइट मेंटेन करनी है। मतलब 2 दिन पहले मेरे साथ मार्केट जाके शिया सीड्स लेकर आए हैं, पंपकिन सीड्स लेकर आए हैं, फ्लैक्स सीड्स लेकर आए हैं कि मैं कनाडा में खाऊंगा। तो इनफैक्ट आई जोक विद हिम, आई सेड कि ये सब लेकर क्यों जा रहे हो, वहाँ पे भी तो मिलता है। कह रहे नहीं वहाँ पे पता नहीं कब मिलेगा, अभी जाएंगे जेट लैग होगा, मैं फर्स्ट जैसे ही खाऊंगा। तो मतलब ही वॉज सो अवेयर ऑफ एवरीथिंग, वेल इन्फॉर्म्ड, हेल्थी गाय, राइट। सो वो आप एक्साइटेड हो गए कि मदर इन लॉ भी आ रही हैं और आपके फादर आ रहे हैं, आप लेके आ रहे हो उनको। तो फिर फ्लाइट का आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा, और क्या फ्लाइट मतलब बोर्डिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नॉर्मल फ्लाइट थी? नॉर्मल फ्लाइट थी, मतलब दिल्ली से मॉन्ट्रियल 16 आवर्स की फ़्लाइट थी। फिर हमारा वहाँ 3.5 घंटे का हॉल था मॉन्ट्रियल में। उसके बाद फिर आगे 1.5 घंटे की टोरंटो की फ़्लाइट थी। तो AC 051 फ़्लाइट थी एयर कनाडा की, जो कि हमने 12:20 पे फ़्लाइट स्टार्ट हुई है। 11:40 टाइम था, बट वो रनवे पे थोड़ा सा, नहीं दिल्ली से। ठीक है। पहले मैं मुंबई गई थी, 1 महीना वहाँ रही डैड के साथ, फिर डैड और मैं दिल्ली आ गए थे हमारे घर, फिर 25 दिन वहाँ रही,
और फिर हमारी 10 सितंबर को फ्लाइट थी तीनों की। तो फ्लाइट में मतलब उससे पहले हम लोग लाउंज में हमने चेक इन किया था, लाउंज में ही हमने डिनर किया था। 9 o'clock वी वर डन विद आवर डिनर एंड 12:20 द फ्लाइट स्टार्टेड। एंड मेरे हस्बैंड ने बल्क हेड सीट्स होती है ना जिसमें आगे लेग स्पेस ज़्यादा होती है कि 2 सीनियर हमारे साथ जा रहे हैं, हाँ, तो वो कंफर्टेबली ट्रैवल करेंगे, तो वो कर ली थी। तो मैंने ना केबिन बैगेज एयर होस्टेस से वो रिक्वेस्ट करके उनके आगे रख दिए थे, अपने मदर इन लॉ और अपने फादर के आगे, कि वो पैर को स्ट्रेच कर लेंगे। तो मेरे डैड के ये वर्ड्स है कि ये योगेश ने तो यही हमारे लिए बिजनेस क्लास कर दिया, बिकॉज वो पूरा पैर लेट कर ऐसे बैठे हुए थे दोनों। हाँ, और उस बीच मतलब मैं अपने फादर इन लॉ को मतलब लेग मूवमेंट करनी है तो फादर को 2-3 बार वॉशरूम लेकर गई हूँ, 2-3 बार मदर इन लॉ को भी लेकर गई हूँ कि ये लोग लेग मूवमेंट भी रहे, जैसे लॉन्ग फ्लाइट थी। उसके बाद मतलब 7 आवर्स के बाद फ्लाइट का हमने कोई डिनर वगैरह कुछ नहीं किया फ्लाइट में। 7 आवर्स के बाद लाइक ही वाज एस्लीप एंड एवरीबडी वाज एस्लीप ऑन द फ्लाइट। ही स्टार्टेड हैविंग सम ग्रम्बलिंग वॉइस कुछ, और एक तरफ को ऐसा उनका फेस गिरा और उन्होंने ऐसे ऐसे चेस्ट को एकदम पकड़ा कि मुझे ना चेस्ट में दर्द हो रहा है। तो मेरी मॉम इन लॉ शी वाज ऑन द विंडो सीट, वो मिडिल सीट में थे, मैं आयल में थी। मुझे समझ नहीं आया नहीं क्या हुआ, बिकॉज डैड तो इतने मेरे हेल्दी थे, वो उन्हें कुछ था ही नहीं। तो मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि इनको ना शायद हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा हार्ट का कैसे हो सकता है, इन्हें तो ये तो कोई मतलब ये तो दवाई भी नहीं खाते कोई। तो उन्होंने कहा नहीं, बिकॉज मेरे फादर इन लॉ एक हार्ट पेशेंट रह चुके थे और वो मेरी मदर इन लॉ भी खुद एक हार्ट पेशेंट है, तो उनको आइडिया था। तो मैंने कहा मैं क्या करूं, मैंने ना घबराहट में उनकी ये मतलब जो भी उनके कपड़े थे, शर्ट के बटन अनबटन किए, बेल्ट वगैरह खोली टू मेक इट इजी, एंड देन आई स्टार्टेड रबिंग हिज चेस्ट। तो माय मॉम इन लॉ सेड यू गो एंड कॉल फॉर हेल्प। और मैं पीछे गई, वहाँ पे क्रू था, बिकॉज एवरीबडी हैड रिटायर्ड, इट वाज नाइट टाइम, और उनको बुलाकर लाई। तो क्रू ने आया एंड दे स्टार्टेड लाइक टू टॉक टू हिम, क्योंकि जगह आगे काफ़ी थी। उन्होंने वो जो मैंने आगे बैगेज वगैरह रखा था वो सब हटाया और उनको बात करने लगे। बट वो ग्रम्बलिंग मतलब उनको थोड़ा बोल रहे थे, फिर उनको बस यही कर रहे थे कि मुझे चेस्ट में दर्द हो रहा है, चेस्ट में दर्द हो रहा है। तो मेरी मॉम इन लॉ ने बोला कि इनको लगता है हार्ट ट्रबल हो गई है, एंड मतलब यू हैव टू लाइकवाइज डू समथिंग, या तो आप अनाउंस कराओ फ्लाइट में, या फिर आप कोई डॉक्टर है उनको बुलाओ। तो इस बीच फिर मेरे डैड ने बोला कि ना मतलब एंड ही हैड लॉस्ट द कंट्रोल ऑफ हिज बॉवल मूवमेंट्स ऑल्सो, लाइक थोड़ा सा वो कपड़े सॉइल वगैरह हो गए थे। उसके बाद क्रू डिड हेल्प मी दैट टाइम, थोड़ा उनका हाथ पैर मसाज किए। फिर उन्होंने ये बोला दैट ही वांट्स टू गो टू द बाथरूम बॉवल मूवमेंट के लिए। तो उस देन आई सेड ओके पापा, आप मतलब ये सारे एपिसोड में जब क्रू को बुलाया, उनके ये करा, करीब 20-25 मिनट हो गए थे इस पूरे एपिसोड को। उनको मैंने बोला कि ठीक है आपको जाना है वॉशरूम तो मैं लेकर चलती हूँ, पर ही वॉज सो वीक इन हिज लिम्स और ही वांटेड टू वॉमिट ऑल्सो, कह रहे कि मुझे वॉमिट आने को भी हो रहा है, वॉमिट तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने सच में हार्ट कंडीशन कभी देखी नहीं थी और मुझे पता भी नहीं लग रहा था कि ये हार्ट है, बिकॉज पर मेरी मॉम इन लॉ ने ये बोल दिया था दैट ही इज हैविंग अ हार्ट ट्रबल। उसके बाद वो क्रू जब वो खुद नहीं जा पाए वॉशरूम में, तो क्रू एक व्हील चेयर लेकर आए और उसमें उनको बिठाया एंड देन ही वॉज टेकन टू द बाथरूम। वहाँ पर हेल्प में क्रू की हेल्प के साथ ही मैंने उन्हें सीट पर बिठाया एंड देन ही सैट देयर फॉर लाइक गुड से 20-30 मिनट्स टू रिलीव हिमसेल्फ। एंड बट यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर उनको वॉशरूम जाना होता जी और सिर्फ वो प्रॉब्लम होती तो वो खुद भी चले जाते। तो स्टाफ को ये पता होना चाहिए था कि ये चल भी नहीं पा रहे हैं, तो ये इशू वॉशरूम जाने का नहीं है, ये कुछ और इशू है, राइट? कोई और इशू है। और मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, उनकी कंडीशन देख के मैं तो ब्लैंक हो गई थी। आई वाज सो लाइक लॉस्ट कि ये हो क्या रहा है। एंड व्हाटएवर लाइक ही वाज टेलिंग मी कि मुझे बाथरूम जाना है, तो आई वाज लाइक अ ज़ॉम्बी, आई वाज टेकिंग हिम। एंड फिर मैंने जब देखा कि बिकॉज ही वाज थ्रोइंग अप ऑल्सो और उनको चेस्ट पेन भी हो रहा है, एंड माई मॉम इन लॉ सेड, तो मैंने बोला कि आई थिंक माई डैड इज नॉट वेल एंड यू शुड डाइवर्ट द फ्लाइट। आप मतलब या फिर आप कोई डॉक्टर का इंतजाम करो, कुछ करो। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारे कोई भी डॉक्टर नहीं होता फ्लाइट में। मैंने कहा बट इट इज़ अ 16 आवर लॉन्ग फ्लाइट। एंड मेरे को तो गुस्सा आ रहा था उस समय। मैंने कहा 16 आवर लॉन्ग फ्लाइट है एंड $1,500 हमने वन वे टिकट दिया हुआ है, वी आर पेइंग सो हेविली, कोई पैरामेडिक तो होना चाहिए।
कहते हैं नहीं ना हमारा पैरामेडिक होता है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है फ्लाइट का कि उसमें ना मेडिकल पर्सनल होता है, बट वी आर फर्स्ट एड ट्रेनर्स आवरसेल्फ. आई सेड ओके, बट आई सी सीइंग हिज कंडीशन, आई थिंक you should like Investigate तो करो, हाँ. and like ask whoever is responsible for making this decision, you can ask that person to divert the flight. उन्होंने मुझे बोला ठीक है अभी हम मतलब we will talk about it, और because I was catering to my dad's need, तो मुझे लगा ये जाकर आगे पूछेंगे जो भी concerned person है उससे. और उस बीच में like my dad was in the washroom and 30 minutes तक like उनके कपड़े भी soil हो गए थे because बिल्कुल वो ऑन एंड ऑफ कॉन्शियसनेस में आ रहे थे, एंड ही वाज थ्रोइंग अप आल्सो. उसके बाद जब 30 मिनट्स हुए तो फिर मैंने उन्हें दोबारा बोला, मैंने कहा आपने जो डाइवर्ट करने के लिए मैंने फ्लाइट बोली, आपने क्या डिसीजन लिया? कहता है वी आर हैविंग अ वर्ड. देन मुझे यही लगा कि वो बात कर रहे हैं आगे किसी से. फिर मैंने डैड को बोला कि अच्छा फादर इफ़ यू आर डन विद लाइक, तो अब आपको हम लोग शिफ्ट कर देते हैं, इफ़ यू आर ओके टू गो बैक टू योर सीट. पर बिकॉज वो बहुत ही वीक हो रहे थे तो ही कुड नॉट. देन अगेन ही वाज लाइक I had to transfer him to the wheelchair, but before that, because his clothes were like soiled and all, so I had to wipe him clean. तो उस टाइम पर मैंने क्रू को बोला कि इनको थोड़ा सा मुझे क्लीन करना पड़ेगा, आप मेरी हेल्प कीजिए. तो उसमें से तो एक क्रू ने मुझे साफ मना कर दिया कि नहीं, आई हैव अ बैक प्रॉब्लम, आई कांट डू दैट, आई कांट होल्ड हिम, बिकॉज समबडी हैड टू होल्ड हिम. पर एक जो क्रू के मेंबर थे, ही वॉज टॉल एंड स्टडी मैन, ही हेल्ड हिम एंड देन आई क्लीन्ड हिम दैट टाइम. Why I am telling you this, because मेरे को बाद में लोगों ने बताया है कि अगर हार्ट अटैक होता है तो आपको किसी आदमी को इतना लंबा खड़ा नहीं करना पड़ता है. तो वो जो पूरा एपिसोड था, उनको खड़ा करना, उनके क्लोथ्स हटाना, उनको वाइप करना, दैट टुक मी अनदर 20-25 to 30-35 minutes. So I would like to add one more thing, like बाद में हमारे को पता चला from like our doctors, right? So they said हार्ट अटैक के बाद खड़ा किसी को नहीं करा जाता है. इट इज़ अ बेसिक रूल जो हमारे को पता चला बाद में. तो अगर क्रू को पता था, राइट, वंस दे आर सेइंग दैट वी आर फर्स्ट एड ट्रेन, तो इतना तो बेसिक पता होना चाहिए, हार्ट अटैक वाले को खड़ा नहीं करा जाता, उसको लेटा के भी क्लीन कर सकते थे, राइट. बट उन्होंने उनको खड़ा रखा और मुझे लगता है कि उससे कंडीशन शायद और बिगड़ी उनकी. दैट इज़ आवर अजम्पशन. या फिर उसके बाद लाइक व्हेन आई लाइक क्लीन्ड हिम, ही वाज अगेन ट्रांसपोर्टेड बैक टू द व्हील चेयर. एंड उस टाइम पर उन्होंने बोला कि हम इनको अभी सिग्नेचर क्लास केबिन में शिफ्ट कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस क्लास. आई सेड दैट इज ऑल फाइन, एंड कह रहा आपको भी शिफ्ट कर रहे हैं. मतलब दे वर ट्राइंग टू शो एज इफ कि बहुत ही बड़ा एहसान कर रहे हैं वो ये सब करके. तो मैंने कहा ठीक है, बट मैंने कहा व्हाट अबाउट डाइवर्टिंग द फ्लाइट, यू सी हिज कंडीशन. एंड बाय दिस टाइम माय डैड हैड डेवलप्ड अ सिवियर बैक एक ऑल्सो. जब उनको उसमें लिटा दिया तो उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, हम ना फ्लाइट नहीं डाइवर्ट कर सकते. तो आई वाज लाइक टेकन अ बैक. मैंने कहा पर क्यों नहीं कर सकते आप? मैंने कहा आप इनकी कंडीशन देखो, इनकी. तो वो कह रहे हैं कि ये हमारी डिसीजन नहीं है, ये हमारे पायलट की डिसीजन है. तो आई सेड कि आप अपने पायलट के पास मुझे लेकर चलो. कहते हैं नहीं, पायलट इज इन द कॉकपिट. आई सेड आई कैन गो एंड नॉक द डोर ऑफ द कॉकपिट, बिकॉज यू जस्ट सी हाउ ही इज लाइक डिटेरियोरेटिंग. तो मेरे ऊपर 4 मेंबर्स थे क्रू के. देखिए अगर आप पायलट के पास जाओगे ना, सो यू विल बी टेकन टू द बैक ऑफ द एयरक्राफ्ट, और आपको हम वहां पर बिठा देंगे. आपके डैड को जो भी चाहिए, वी विल केटर टू हिज नीड्स. देन आई सेड ओके. मैंने कहा इनको इतना बैक एक हो रहा है, मेरे को ना एक वॉल्ट्रैन की जो ट्यूब होती है, डायनापास जेल, मेरे मदर इन लॉ के पास थी. आई वुड लाइक टू ऐड वन मोर थिंग, लाइक फादर को हार्ट अटैक हुआ है, बेटी सामने देख रही है, राइट, और ऊपर से धमका जैसे रहे हैं, राइट, कि हम आपको पीछे ले जाएंगे. आप एक सोचो कि उनके पास भी नहीं रहने देंगे, उनके पास भी नहीं लेके जाएंगे. इट्स अ मेंटल टॉर्चर. आप सोचो एक लड़की के फादर को हार्ट अटैक हुआ है, वो दर्द से तड़प रहे हैं, और ऊपर से मतलब प्रेशराइज करके मेंटल टॉर्चर किया, आप हटाओगे तो हम भी हटा देंगे वहाँ से, बिल्कुल ही हटा देंगे. तो मतलब ये बेचारी घबरा गई, अकेली थी, इसको लगा कि ऐसा ना हो कि मेरे पापा से भी मुझे हटा दें. एग्जैक्टली. मतलब उस समय मेरे को ये लग रहा था कि बिकॉज डैड ऑन एंड ऑफ होश में आ रहे थे और मुझे बोल रहे हैं शानू इधर आ, शानू इधर आ. तो मतलब आई हैड टू फोकस ऑन हिम. और जो आर्ग्यूमेंट हो रही थी वो भी वो सुन रहे थे, हम दोनों क्रू और मेरे बीच में जो हो रही थी. तो आई हैड टू मेक अ डिसीजन व्हाट आई हैव टू डू. देन आई वेंट टू माय मॉम इन लॉ, क्योंकि मॉम इन लॉ सिर्फ 3 सीट्स ही पीछे बैठी थी, हम दोनों को शिफ्ट कर दिया था. मैं एक जेल लेकर आई एंड आई स्टार्टेड रबिंग ऑन हिज बैक, बिकॉज उनको इतना सीवियर बैक पेन है. वो भी एयर होस्टेस ने मेरे से बोला कि आप इस जेल को नहीं लगा सकते हो. रीजन कह रहे हैं बिकॉज दिस इज लाइक नॉट इन अकॉर्डेंस विद अवर मेडिकल. आई सेड बट आप मुझे मेडिकल दे कहाँ रहे हो? ना आपके पास डॉक्टर है, ना कोई पैरामेडिक है.
and you're not giving anything. कहते no, our pilot is in contact with medical doctors on ground. So I said, but how are you going to tell? मैंने कहा this is a normal Voltran gel. कहती है no, I have to go and talk to my pilot. So I had to give in. I said okay, you go and show this and whatever way. तो वो जेल को लेकर गई and she came back in 2 minutes and then she gave me the permission कि आप ये लगा दो. This is वो इंडिया वाली होगी. हाँ, डायना पार की जेल थी वो मैंने डैड को रब की बिकॉज वो हार्ट अटैक का पेन था उनको बैक का. और मुझे क्या लग रहा था बिकॉज ही वाज थ्रोइंग अप तो उनको बैक में स्ट्रेन पड़ गई है उसकी वजह से उनको बैक एक हो रहा है. आपको समझ नहीं आ रहा कि फूड पॉइजनिंग है कि क्या है. हाँ, मुझे बाद में व्हेन आई स्टार्टेड आई विल कम टू दैट लेटर तो मुझे ये भी लगा हो सकता है इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई हो. और देन क्योंकि उनको बैक एक ठीक ही नहीं हुआ उससे. देन आई आस्क्ड द एयर होस्टेस, आई सेड कि इनको तो बैक एक ही ठीक नहीं हो रहा, मुझे कुछ तो हेल्प करो. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम शी गॉट 1 एस्पिरिन एंड 3 टाइलेनॉल्स टू कर्ब द बैक पेन. कि उनका एस्पिरिन किस लिए? एस्पिरिन क्योंकि उनको मालूम उनको था पता चल गया ना कि इनको हार्ट ट्रबल हो रहा है. बिकॉज अदरवाइज एस्पिरिन थोड़ी देते हैं, फूड पॉइजनिंग होता हो रहा है. लेकिन उन्होंने बिल्कुल मुझे नहीं बताया ये चीज. पर माय डैड वाज एलर्जिक टू एस्पिरिन तो उस समय मैंने एस्पिरिन नहीं दी. और शानू ने बोला उनको कि इनको एस्पिरिन की एलर्जी है क्योंकि कोविड टाइम में उनको एस्पिरिन का एलर्जी पता चला था. तो हम एस्पिरिन देते तो शायद उसी वक्त खत्म हो जाते. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट शानू ने बोला एस्पिरिन नहीं देंगे हम. और बाय द टाइम सॉर्बिटेड हमने दे दिया था डॉक्टर से पता करके. और बट उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया. और सी नॉर्मली व्हाट आई हैव हर्ड इज कि एस्पिरिन के अलावा उनके पास और ऑप्शंस होने चाहिए. नाइट्रोग्लिसराइड्स होते हैं वो ऑप्शन होते हैं. तो उन्होंने कुछ भी ऑप्शन नहीं दिया है. बट दे वर नोइंग वेरी क्लियरली कि अच्छा इनको हार्ट अटैक हुआ है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज लाइक जो मुझे लगता है क्विकली कि उनको पता था कि हम प्लेन डाइवर्ट कर सकते हैं. प्लेन यूरोप में था. हाँ, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पर मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा आप मुझे प्लेन की ट्रेजेक्टरी दिखाओ क्योंकि मेरे को भी ये लग रहा था कि हो सकता है प्लेन ओशन के ऊपर हो. नहीं वो तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो. हाँ, नहीं बिकॉज आई वाज सो मच इनटू माय डैड ना. तो मैंने बोला कि प्लीज टेल मी ऑन द स्क्रीन. उसने दिखाया. दैट टाइम द प्लेन वाज ऑन आयरलैंड एंड दिस वाज 1.5 to 2 hours since the start of the मतलब episode. 2 घंटे प्लेन लैंड में ही चल रहा था. तो मतलब उससे 2 घंटा पहले भी लैंड में था. आयरलैंड के बाद ही ओशन आता है. मतलब वो तो मे बी वो टाइम काट रहे होंगे कि मुझे भी वही लग रहा है ओशन में आ जाए. एग्जैक्टली उनको यही लग रहा था कि टाइम को वाइल अप करो ताकि वो ओशन में आ जाए. देन इट विल बी अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न. और जो इन्होंने मुझे बोला दैट वी आर ट्रेन्ड पैरामेडिक्स इन क्रू की को देखकर द वे दे वर डीलिंग विद द सिचुएशन दे वर नॉट ट्रेन्ड विद एनीथिंग. बीपी मॉनिटर का बताओ. बीपी मॉनिटर उसके बाद क्या हुआ बिकॉज व्हेन माय डैड स्टार्टेड शिवरिंग. वो बाद में जब मैंने बाद में डॉक्टर से बात करी उन्होंने कहा ये जब हार्ट अटैक होता है तो पर्सन स्टार्ट गोइंग इनटू शॉक धीरे धीरे. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया. मैंने कहा सी आई नीड टू टॉक टू पीपल बैक होम बिकॉज आप तो मुझे कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हो. एटलीस्ट लेट मी टॉक. तो देन दे गेव मी द परमिशन टू डू टेक्सटिंग. कोई चिप मेरे फोन में डाली जिससे आई कुड reach my husband who was in Toronto. हाँ, WhatsApp में. Then I could reach my husband and my sister who was in Bangalore. And चिप डाला था फोन में. हाँ, चिप डाला था. क्या किया था? हाँ, चिप ही डाला था. उन्होंने उनके पास इमरजेंसी वाला होता होगा. और and they specifically told me no phone call, only messages. And one my cardiologist cousin, he is in Bhopal. So I was texting 3-4 people at the same time. पर जब मैंने इंडिया में टेक्स्ट किया they could easily gauge that it is a heart attack. और उन्होंने उस टाइम मुझे बोला कि अपने डैड के वाइटल्स लो. एक बार भी क्रू ने उससे पहले कभी भी ये कोशिश नहीं करी मेरे डैड के वाइटल्स जानने की. उस समय मैंने उनको बोला कि वाइटल्स में आप मैंने बोला वाइटल्स में क्या लो. तो बोलते हैं बीपी लो, SpO2 लो, पल्स लो. तो मैंने उनको बोला कि आप मेरे फादर का ऑक्सीजन लो, पल्स लो और बीपी लो. तो वो SpO2 का जो फिंगर का मॉनिटर होता है वो लेके आए. उस समय डैड की ऑक्सीजन 95-96 थी और पल्स भी बिल्कुल ठीक थी. तो मैंने बीपी नहीं लिया. बीपी नहीं लिया क्योंकि वो लेकर ही नहीं आया मॉनिटर. और मैंने फिर ये रीडिंग वहां पर भेजी तो उन्होंने बोलना शुरू किया कि बीपी क्यों नहीं लिया. देन आई आस्क्ड देम कि आप बीपी भी चाहिए मुझे. तो कहते हैं वी हैव अ बीपी मॉनिटर विच इज अ मर्क्यूरी बीपी मॉनिटर दैट वी डोंट नो हाउ टू यूज. दे ब्लेटेंटली टोल्ड मी दैट. आई सेड बट व्हाई आर यू कैरिंग दैट इक्विपमेंट. और आजकल कौन मर्क्यूरी का बीपी मॉनिटर लेके चलता है. सो आइदर दे डिड नॉट हैव इट एट ऑल और really they did not know how to use it. So maybe they were not equipped. और जैसे कि अभी योगेश ने बताया अगर उनको पता था डैड को हार्ट ट्रबल हो रही है they should have offered him nitroglycerides और something else, some option देना चाहिए था एस्पिरिन के अलावा. they gave nothing. होगा नहीं ना उनके पास. होगा ही नहीं. मे बी सिर्फ एस्पिरिन होगी. हाँ, मे बी एस्पिरिन ही होगी. जब बीपी मॉनिटर ही नहीं लेके चल रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी बात है. वो तो
और फिर इस बीच मेरी मॉम इन लॉ ने, बिकॉज माई मॉम इन लॉ शी केम एंड शी सेड टू देम कि अगर आपके पास कोई, आप प्लेन डाइवर्ट नहीं कर रहे हो तो आप अनाउंस कराओ प्लेन में, हो सकता है कोई पैसेंजर ही डॉक्टर हो. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ दैट टाइम दे मेड एन अनाउंसमेंट सेइंग दैट अ पर्सन इज हैविंग अ हार्ट ट्रबल. सो उनको पता था दैट ही इज हैविंग अ हार्ट ट्रबल. इसका मतलब उनको पता था, उनको मालूम था. ये सारी चीजें मतलब उस समय तो मेरे दिमाग ही में नहीं आ रही थी ना. टाइम निकालने के लिए वो टालते ही जा रहे थे. फिर बीपी जब उनके पास नहीं था तो मैं मेरे पास जो केबिन बैगेज था उसमें मैं अपनी मॉम इन लॉ के लिए एक डिजिटल बीपी मॉनिटर लेके चल रही थी. मैंने अपने डैड का बीपी नापा. उस समय इट वाज 68/41. इट वाज दैट लो. तो मैं तो आई वाज लाइक, मेरे को तो समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं इतने लो बीपी में. फिर आपने वो व्हाट्सएप करा उनको? व्हाट्सएप करा. मेरे पास सब व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस है. मैंने व्हाट्सएप किया तो उन्होंने बोला कि आप इनको ना इलेक्ट्रोलाइट्स दो, ORS बोलते हैं ना इंडिया में, ORS दो, फ्लूइड्स दो, बिकॉज बीपी बहुत लो जा रहा है और इनके पैर एलिवेट करो. तो मैंने उनसे जाके बोला आप इन्हें ORS दो. दे डिड नॉट नो व्हाट ORS इज. आई सेड इलेक्ट्रोलाइट जो होता है. कहता है इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं हमारे पास प्लेन में. मतलब इट वॉज अ नो फॉर एवरीथिंग आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम. यू नो इनिशियल 1.5 आवर्स के लिए जब वो डैड को लेके खड़े थे, सिग्नेचर क्लास जो फ्लैट बेड जो भी इनका मतलब था उसमें इन्होंने शिफ्ट कर दिया. दैट वाज द ओनली हेल्प आई गॉट. जो मेन हेल्प चाहिए थी उसमें एवरीथिंग वाज नो. उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट मैंने कैसे किया है, मैं चुपचाप से खुद पेंट्री में गई हूँ. खुद मैंने 2 ग्लासेस में जूस डाला है. 2 भी एक साथ इसलिए डाला है कि मैं चुपचाप से लेकर आऊँ, ये मुझे बाद में ना मना कर दे. और फिर वो मैंने डैड को पिलाया है अपने आप. And my dad was shivering with cold because his BP was constantly going low. And I, put one extra blanket on him. वो भी इनकी एयर होस्टेस ने आके निकाल दिया. वो किस लिए? वो इसलिए कहती है, because you're hovering over your dad. Your dad will choke to death. I don't know क्या बोल रहे थे वो. मुझे उनकी बात ही नहीं समझ आई. मतलब whether they were really harassing me या उनको सच में डर लग रहा था कि मेरे फादर को अगर कुछ फ्लाइट में हो गया तो इनके ऊपर आ जाएगी बात. और एक पॉइंट ऑफ टाइम में देन शी इवन सेंट मी बैक टू माई मॉम इन लॉ. शी सेड कि आप वहां जाकर बैठो, वी विल चेक ऑन योर डैड बिकॉज यू आर टू मच. आई सेड आई हैव टू बिकॉज ही इज कॉलिंग आउट माई नेम. देयर इज नो हेल्प, नो पैसेंजर इज कमिंग टू माई हेल्प, यू आर नॉट हेल्पिंग. और आपका उन पे ट्रस्ट बिल्ड हुआ नहीं कि वो ध्यान देंगे जब उनको पता ही नहीं है. हैरेसमेंट हो रही थी एक टाइम के बाद. आपको मैंने बताया ना, वाइटल्स चेक किए ना, उनको ब्लैंकेट लाके दिया. ब्लैंकेट जो मैंने दिया वो भी हटा दिया ना, उनको इलेक्ट्रोलाइट लाके दिया. मतलब नथिंग. सो ORS का जहां तक मुझे आइडिया है, नमक चीनी आप बना के दे सकते हो. वो तो नॉर्मल बना के दे सकते थे. नहीं दिया उन्होंने. और उसके बाद जब दो जूसेस मैं लेकर आई पेंट्री से अपने डैड को खिलाया, तीसरा जूस मैंने कैसे किया, देन आई मेड एन एक्सक्यूज कि मुझे कुछ हो रहा है. आई सेड सी आई एम सो लाइक टायर्ड ऑफ ऑल दिस बिकॉज 5-6 घंटे हो गए थे, 6-7 घंटे इस बात को. मैंने कहा मैं इतना ज्यादा थक गई हूँ कि मुझे लग रहा है दैट आई विल पास आउट, सो आई नीड समथिंग टू गेट मी गोइंग. तो वो मेरे लिए लाइम जूस बनाकर लाई अलॉन्ग विद सॉल्ट एंड वाटर. वो मैंने उसके सामने खुद सिप ली. फिर जब वो चली गई तो मैंने चोरी अपने फादर को पिलाया. तो अगर आप बोलते कि इनको देना तो वो नहीं दे रहे थे. वो उन्होंने मुझे क्या बोला पता है, ही विल थ्रो अप, ही इज थ्रोइंग अप. उनको शायद ये डर था कि अगर वॉमिटिंग करेंगे तो हमारे को क्लीन करना होगा, मुझे ऐसा लगा हमें साफ करना पड़ेगा, राइट. तो उनको इधर थ्रो अप करेंगे तो हमें क्लीन करना पड़ जाएगा. दैट वाज देयर फियर. मतलब इन शॉर्ट में इट वाज सच अ ट्रॉमेटिक एंड अ हैरोइंग एक्सपीरियंस. मतलब इतना आप खुद देखो, एक इतनी चाह से, इतनी आस से आदमी आ रहा है. और एयर कनाडा की हमने जो और इनका मोटो क्या रीड करता है एयर कनाडा का कि कंपैशन है, काइंडनेस है. इट वाज एवरीथिंग नेगेटिव, जस्ट ऑपोजिट दैट. कुछ भी नहीं. तो फिर जो इंडिया वाले डॉक्टर थे उन्होंने बोला नहीं आपको कि बीपी लो है तो आप ORS दो? 3 बार बीपी लिया. फर्स्ट was 68/41. Then I elevated his legs. टांग उड़ा. हमारे पास मैसेजेस है मेरे पास. मेरी सिस्टर को मैं लिख रही थी. मेरी सिस्टर बेचारी इतना घबरा गई, उसने कहा तू पापा को वापस ले आ यार. मैंने कहा मैं कहाँ से वापस लाऊं. मैंने कहा they are not ready to divert the flight. I have all those messages on my chat. और उसके बाद तो ओशन पे आ गया होगा इतने टाइम में. ओशन पे आ गया. देयर वाज पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ना. आई थिंक वो वही चाह रहे थे कि ये ओशन पे आ जाए. एंड 5-6 घंटे तक वो ओशन पे ही रहता है. और उसके बाद देन मतलब उसके बाद देन पैरामेडिक्स, मतलब फिर तो हम मॉन्ट्रियल में लैंड कर गए ना उसके बाद. बट दैट वाज तो जब ओशन पे था और प्लेन ओशन पे था और जब ये बीपी आप कह रहे हो इतना लो चला गया, तो कितने घंटे की फ्लाइट हो चुकी होगी तब तक?
मतलब 5-6 घंटे की हो गई होगी बिल्कुल। मतलब हाँ, कितना क्योंकि ज्यादा 7 टाइम वेस्ट कर दिया। सिंपल सी हार्ट अटैक के टाइम पे तो इतना टाइम। बात है, हार्ट अटैक जब भी होता है राइट, सो 911 को हम कॉल करते हैं, इमीडिएट 10-15 मिनट में 911 आ जाती है मैक्सिमम। और हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक इज एन इमरजेंसी। तो इनको पता था कि हार्ट अटैक हो गया है और इमीडिएटली डाइवर्ट नहीं करा। और 99.9% अगर आप हार्ट अटैक के बाद एक 80 साल के आदमी को 9 घंटे तक उड़ाए जा रहे हो, तो मेरे हिसाब से तो 100% बचने का चांस था ही नहीं। तो दे न्यू एक्चुअली, माई ओपिनियन फ्रैंकली, मुझे ऐसा लगता है कि इनको पहले से ही पता था कि, जो मेरा अपना ओपिनियन है राइट, सो उनको पता था हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक है, और इनको पता था हम लैंड करेंगे तो हमारे को कॉस्ट ऑफ लैंडिंग ज़्यादा होगी। द रीज़न में अगर आपकी 9 घंटे की फ़्लाइट बचती है, तो मैंने गूगल में देखा है कि उसमें आपको फ्यूल डंप करना पड़ता है, क्योंकि जब प्लेन लैंड करता है तो आग लगने का डर रहता है, तो फ्यूल बहुत सारा डंप करना पड़ता है मिड एयर। प्लस आप लैंड करते हो, आपको लैंडिंग कॉस्ट होती है, डाइवर्जन कॉस्ट होती है, और कनेक्टिंग कॉस्ट होती है। वो सब इनको लगा पैसेंजर्स का होटल स्टे होगा, होटल स्टे होता है। तो जो मुझे लगता है दे मेड अ सिंपल बिजनेस डिसीजन कि ठीक है भैया, अगर बंदा चला भी जाएगा तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ठीक है, हम मतलब क्या कर, उससे अच्छा हम निकाल लेते हैं। और उनको पता था राइट, सो इट वाज अ कॉन्शियस डिसीजन व्हिच दे मेड, बिजनेस डिसीजन, प्रैक्टिकल डिसीजन। practical decision. And I wrote to them also, frankly. I wrote to their CEO and a lot of other people on the mail that it was a simple business decision, but they will not agree. They are not agree. कोई भी आदमी क्यों मानेगा कि हमारा बिजनेस डिसीजन है राइट, सो विच विल कम आउट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और अगर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, उन्होंने ये बोला कि हम अपने ग्राउंड डॉक्टर से कांटेक्ट में है। तो मेरा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने ग्राउंड डॉक्टर्स को क्या बोला? ग्राउंड डॉक्टर पहला क्वेश्चन यही करेगा कि भाई वाइटल साइंस क्या है, ब्लड प्रेशर कितना है, उसके बिना तो ग्राउंड डॉक्टर एडवाइस करेगा ही नहीं। और अगर आपने ग्राउंड डॉक्टर को बोला तो आप हमारे को रिकॉर्डिंग दिखाओ, इनका मेडलिंग के साथ लिंक होगा। मेडलिंग इज लाइक 911 ऑफ ए मेडलिंग रिकॉर्डिंग करती है, ट्रांसक्रिप्ट करती है। तो बता दो आप कि आपने ग्राउंड डॉक्टर्स को भैया ये बोला है। आई एम श्योर इन्होंने अपना इन्वेस्टिगेशन कुछ भी किया है जो कि आई वॉश टाइप का है, ये लोग बता नहीं रहे हैं। तो इन्होंने मेडलिन को कॉल नहीं किया, आप कह रहे हो? मेरे को नहीं पता है। तो दे आर सेइंग दैट दे हैव कॉन्टेक्टेड द ग्राउंड डॉक्टर्स। इनफैक्ट व्हाट हैपेंड, आई जस्ट वांट टू ऐड ओवर हियर, लाइक जब मैंने इनको काफ़ी सारे मेल डाले और सारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भी मेल डाले हैं, तो उसके बाद इन्होंने एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ आपको। कस्टमर केयर से इनका, इमेजिन द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, उसने मेरे को एक बार कॉल किया हमारे को कि प्लीज़ कॉल अस बैक। उसके बाद कोई कॉल नहीं किया। हमने 4 मैसेजेस छोड़े, मेरे पास है, और मैंने वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट यू एंड वी हैव लेफ्ट मल्टीपल वॉइस मैसेजेस, यू आर नॉट कॉन्टैक्टिंग। और फिर मैंने उसके बॉस को भी कॉपी में ले लिया, इंक्लूडिंग द सीईओ। फिर उसका इमीडिएटली कॉल आ गया मेरे को, ओ यू नो आई वाज ट्रैवलिंग, आई डिडंट सी द मैसेज। भैया एकदम से क्यों आ गया? सो यू कैन अंडरस्टैंड राइट। वो कॉल करके उसने अपनी काम पूरा कर दिया, और हमने जब 4 मैसेज छोड़े, इमीडिएटली कॉल आ गया। और उसके बाद उनके यहाँ से हमारे को, एयर कनाडा का बंदा है, उसने कॉल करने के बाद हमारे को भी रिसेंटली लास्ट वीक एक लेटर दिया है कि हमने अपना इन्वेस्टिगेशन पूरा कर दिया है और हमने सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं। भैया क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं? तुमने तो बीपी तक नहीं लिया बंदे का, तुमने कुछ भी नहीं किया। आपने जो बीपी लिया था जी, वो आपने उनको बताया था? क्या पता उन्होंने वो बता दिया होगा। उन्होंने क्या किया पता है, जब वो डिजिटल बीपी मॉनिटर मैंने अपनी सीट में रखा हुआ था और मैं डैड के साथ खड़ी हुई थी, तो जो एयर होस्टेस थी, शी वाज सो शॉक्ड, कहती ये बीपी मॉनिटर कहाँ से आया? मैंने कहा ये तो मेरे पास पड़ा हुआ था केबिन बैगेज में, दैट आई वाज लाइक जस्ट कैरिंग विद फॉर माय मॉम इन लॉ। तो मतलब शी वाज शॉक्ड। और उस समय बीपी 68/41 था। वो मैंने उसको बोला देखो कितना लो बीपी है, दैट्स व्हाई आई वांट इलेक्ट्रोलाइट्स उनके पास थे ही नहीं। जो वो कह रहे हैं ना कि हमने बात की है और व्हाटएवर नहीं की, तो उन्होंने इनसे बीपी वो लेके उन्होंने बता दिया होगा। तो अगर, हाँ, तो देखिए मुझे नहीं पता क्या हुआ है, हमें तो पता नहीं है राइट। तो अगर वो बोल रहे हैं, बोला है, पहली बात तो पैसेंजर इज नॉट सपोज टू कैरी देयर ओन बीपी राइट। ये तो फॉर्चुनेटली वो मेरी मदर की तबीयत खराब रहती है, तो मैंने उसको बोला था दवाई देने से पहले नाप लेना। या तो एयर कनाडा बोल दे भैया पैसेंजर्स अपना टिकट लेते साथ में बीपी मॉनिटर भी लेके चले खुद का, पैसेंजर की जिम्मेवारी नहीं है। उन्होंने कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया है। 7 घंटे के बाद इनको बीपी लेना चाहिए था। बीपी लेने के बाद ग्राउंड डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना चाहिए था। करा कि नहीं मुझे कुछ नहीं पता। ये कह रहे हैं करा, तो आई एम रियली सरप्राइज क्या बोला है ग्राउंड डॉक्टर को बिना बीपी लिए हुए, और ग्राउंड डॉक्टर ने इनको क्या बोला है। और अगर ग्राउंड डॉक्टर ने बोला है तो दे आर एट फॉल्ट, समवन इज डेफिनेटली एट फॉल्ट। और आई एम श्योर कोई भी ग्राउंड डॉक्टर कभी भी बिना वाइटल साइंस के कोई भी एडवाइस नहीं करेगा। तो अगेन, तो मैंने इनको लिखा भी, उन्होंने बोला कि हमने प्रोटोकॉल फॉलो किए, और ये बोल रहे हैं अभी इन्होंने लेटर में कि भैया हमने टांग ऊपर करने होगा था, विच इज़ प्लेन लाई, क्योंकि शानू हमारे पास मैसेजेस हैं, शानू के पास मैसेजेस है कि इसके कज़न ने बोला था कि टांग आप उनकी एलिवेट कर दो, पाँव ऊपर कर दो।
सो दे आर जस्ट डूइंग एन आई वॉश. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम. इनके साथ और भी कई बार हुआ होगा कि एयर कनाडा रोज ही लोगों को लेके उड़ता है, तो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग फॉर देम. उनको लगता है ठीक है यार, लोगों को हार्ट अटैक हुआ है, चलो चलते हैं, और दे टुक इट वेरी लाइटली. अदरवाइज अगर ये पहली बार हुआ होता तो इमीडिएट इन्होंने शॉक में रहते प्लेन को लैंड किया होता. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर देम. ठीक है, 8-9 घंटे एटीट्यूड से लगता है नॉर्मल चीज है, रोज रोज आए दिन इनके साथ होता रहता होगा, फ्रैंकली जो मुझे लगता है. अदरवाइज और बिना मैनेजमेंट की सपोर्ट के ये लोग ऐसा नहीं करेंगे. बिना मैनेजमेंट की सपोर्ट के कोई भी आदमी इतना बड़ा रीज़न नहीं देगा कि एक आदमी को हार्ट अटैक हुआ है, आप अगले 9 घंटे तक प्लेन उड़ाए जा रहे हो, कौन करेगा. और ये सिग्नेचर क्लास सीट की बात करते हैं, तो मैं आपके थ्रू एक मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं एयर कनाडा के या टॉप मैनेजमेंट जो भी स्टाफ है, अगर उनके घर में भगवान ना करे कल को किसी को हार्ट अटैक होता है, वो क्या करेंगे? पहले उसको सिग्नेचर क्लास सीट देंगे या मेडिकल अटेंशन देंगे? सिग्नेचर क्लास सीट, सोने की सीट दे दो. अरे उस आदमी को मेडिकल अटेंशन चाहिए, सिग्नेचर क्लास सीट नहीं चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं दी है. तो मतलब ईमेल में ये लिखा है, उनको शर्म भी नहीं आई लिखते हुए, दैट वी प्रोवाइडेड हिम अ सिग्नेचर क्लास फ्लैट बेड, वी गेव हिम एन एस्पिरिन, वी आस्क्ड यू टू एलिवेट हिज लेग्स, व्हिच दे नेवर डिड. एलिवेट करने को मेरे कजन ने और मेरे डॉक्टर्स ने कहा है. मतलब वही ना इतनी इंसानियत ही नहीं है उनमें. जो बीपीए मॉनिटर आपने लिया वो उन्होंने, हो सकता क्योंकि है उनके पास था नहीं, पता नहीं वो तो दिमाग में नहीं आई बात. आपके जो रिलेटिव उन्होंने बोला कि पैर ऊपर करो, तो वो बोल रही हमने बोला है. वो हमारे पास मैसेजेस हैं, हम वी कैन ऑलवेज प्रूव, राइट. तो हमारे पास स्क्रीनशॉट है. आई थिंक दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट. वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनको दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, बट वी नो राइट द फैक्ट. हाँ, तो उनको यही लगता होगा ना कि यार दे आर यूज्ड टू दी सिचुएशन, तो उनको लगता होगा कि ऐसा कुछ होगा तो हम पैसे दे देंगे. एग्जैक्टली. एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, एंड वो जो पैसे होंगे वो उस पैसे से बहुत कम होंगे जो उनको फ्लाइट डाइवर्ट करने में लगेंगे. तो मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको, इसमें अगर वो डाइवर्ट करते $500,000 $1 का उनका नुकसान होता. इनका फोन आया था ना, क्या चाहिए, मतलब उनका एटीट्यूड देखो. दे आर ट्राइंग टू से कि आप पैसे लेने के लिए कर रहे हैं. तो मेरे को पूछा, तो मैंने आई टोल्ड देम वेरी क्लियरली टू दिस, वी स्टैंड वन थिंग, आई एम नॉट गोइंग टू नेगोशिएट माय फादर इन लॉज डेथ विद मनी. ऑल बहुत क्लियर मैंने बोला, आई एम नॉट नेगोशिएटिंग हिज डेथ विद मनी. यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ही डाइड और there is no question of negotiation. So what I'm thinking is, जो मेरे को लगता है, I may be wrong, right? It is all my personal opinion, what we are telling, it is based on reality. एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है, तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन में क्या होता है, इट इज साइंड बाय एयरलाइंस. डेथ का शायद उसमें नहीं है, बट उसमें यह है कि जो आप मैक्सिमम जो एयरलाइंस को सू करते हो वो $1.5 लाख है, नंबर 1. तो उनको लगा होगा यार ठीक है, बट वो आई थिंक इससे रिलेटेड है कि नहीं है, बट दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई मे बी रॉन्ग, कि $1.5 लाख देंगे बंदे को, और वो तो फिर भी ठीक, अगर वो भी जब भी केस करेंगे तब. और यह हो सकता है कम आउट ऑफ द कोर्ट हम सेटलमेंट कर लेंगे, लोग करते हैं बेचारे ऐसे, राइट. $30-40 लेके. और उनके दिमाग में ये भी रहता है कि फ्रैंकली, मैंने उनको मेल में लिख के ये भी पूछा है कि अगर एक अमेरिकन सिटीजन होता, यूरोपियन होता, तो आपकी हिम्मत होती इतनी क्या. इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन बेचारे नॉर्मली इमिग्रेंट्स होते हैं, नॉर्मली गरीब टाइप के होते हैं, राइट. विद ड्यू मतलब बहुत वेल ऑफ ज़्यादातर नहीं आते कनाडा, राइट. वी हैव टू एग्री दैट. उनको लगा होगा ठीक है, और बात करके $20-30 हज़ार देके काम चुप करा देंगे. दैट इज माय थिंकिंग, राइट. दैट इज स्टिल लेस देन $1 million जो उनको डाइवर्ट करने का लगता है. उन्होंने साफ ईमेल में लिखा है दैट यू नो लाइक इट इज, यू आर थिंकिंग दैट इट वाज driven not by commercial gains. So it was not that it was, our decision was based on commercial aspect. So I have not इमोशनल sent तो any. दिखाया नहीं आपने कुछ. नहीं तो फिर क्या रेसिज्म था, क्या was it racism, what was it, then why don't you come out and open, बताओ ना क्या था. हम तो आपसे रीजन ही मांग रहे हैं ना. अगर आप कहते हो कि आपने, मैंने बहुत क्लियर लिखा है, एंड इनफैक्ट जब मैंने सीईओ को मेल डाला है उसमें बहुत सारे लोग हैं, लाइक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है, पाब्लो कॉपी में है, सीईओ कॉपी में है, जयशंकर कॉपी में है, इंडिया के. देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कॉपीड. एंड इनफैक्ट मैंने प्राइम मिनिस्टर के यहाँ पे मेल डाला है, टूडू के यहाँ, और स्टार अलायंस के चेयरमैन को मेल डाला है, जो हमने बहुत लोगों को मेल डाला है, और रिस्पॉन्स कहीं से नहीं आया. नहीं. तो बेसिकली वन वेरी गुड थिंग इज, एयर कनाडा के लोग क्या कर रहे हैं, जो मुझे लगता है ये जो इनका लीगल टीम है वो, अच्छा जो मैं मेल लिखता हूँ ना, तो आई राइट इन ब्लैक एंड वाइट एंड कॉपी एवरीवन. ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सेपरेट मेल डाल रहे हैं, जो मुझे लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल हाई कमीशन को उन्होंने मेल, हाई कमीशन ने इनसे पूछा, उन्होंने हाई कमीशन को अलग से मेल डाल दिया दैट वी आर इन टच विद मिस्टर पांडेज फैमिली, विच इज रॉन्ग. दे आर नॉट इन टच, क्योंकि मैं उनको फॉलो अप कर रहा हूँ बार बार, तब वो बता रहे हैं. और ये लोग अलग अलग से लोगों को मेल डाल रहे हैं, और हमारे को एक लेटर डाला उन्होंने, कॉन्फिडेंशियल लेटर, राइट.
अभी मैं भैया जब मैं आपको सबसे ओपन कर रहा हूँ तो आप उन्हें रिस्पॉन्स भी सबको बताओ ना, वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, अलग से मेल डाल दे रहे हैं, they are used to these kind of दे आर situations. यूज्ड टू ऑफ दिस। they are used मैं देखिए, मैं आई एम वेरी ओपन, आई एम व्हाटएवर आई एम आस्किंग, मैं सबको मेल पे लिख देता हूँ, और ये क्या करते हैं, मेरे को एक अलग से मेल डाल देते हैं और फिर बोलते हैं नो इट इज अ कॉन्फिडेंशियल, और फिर उनको अलग से लिख देते हैं कि हम इनसे टच में हैं। सो अगर आप इतने सच्चे हो तो आप उसी मेल पे लिखो ना, मेरे को जवाब देके विद कॉपिंग एवरीवन, बट वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। और मैंने साफ लिखा है कि इट इज योर बिजनेस डिसीजन। अगर बिजनेस डिसीजन नहीं है तो एज इफ यू आर सच अ बिग एयरलाइंस, और मैं बोलता हूँ आप डिक्लेयर करो उसे, आप जो भी कन्वर्सेशन आपकी है उसको आप डाल दो कि भैया हमने मेडलिन से क्या बात हुई? मेडलिंग से बात करी, हमारा ये है, देखो उनके बेस पर नहीं है क्या, वो नहीं बता रहे हैं, तो दे आर यूज्ड टू इट, दैट इज माय थिंकिंग। उनके लिए बहुत कॉमन चीज है ये, इट्स वेरी वेरी कॉमन फॉर देम। Yeah, that is unfortunate. But आपने बताया कि वो 9 घंटे तक फिर फ्लाइट उड़ाते गए। हाँ 7 घंटे बाद ये एपिसोड स्टार्ट हुआ है, 16 घंटे की फ्लाइट थी। तो उसके बाद तो उनकी हालत और डिटेरियोरेट होती हो रही है। बिल्कुल नहीं, उनका थोड़ा सा, जब मैंने उनको इलेक्ट्रोलाइट बना कर दिया खुद और उनके पैर एलिवेट किए तो उन बेचारों का बीपी थोड़ा सा हाई हो गया था, मतलब 80/51 कुछ ऐसा हुआ था। तो मैंने डॉक्टर्स को पीछे लिखा तो कह रहे हैं तो अच्छी न्यूज़ है, इनका बीपी बढ़ रहा है, आप मतलब इनको ऐसे इसी पोजीशन में रखो और इनको जूस देते रहो। फिर उसके बाद क्या हुआ, फ्लाइट लैंड होने का टाइम हो गया। उसके बाद जब लैंड होने का टाइम हुआ तो ऑब्वियसली एवरीबडी वाज सीटेड, और उस बीच में मैंने दोबारा एक बार ऑक्सीजन चेक करवाई अपने डैड की, तब ऑक्सीजन 93 हो गई थी मेरे पापा की। तो उस समय इनकी जो एयर होस्टेस थी उसने पता है क्या कहा, उसने मेरे भी हाथ में ऑक्सीजन लगा दी और बोलती आपकी 95 है। मैंने कहा मेरी 95 है, मैं, और कह रही यू नो यू नीड टू नाउ काम डाउन, यू आर सो स्ट्रेस्ड। आई सेड यू नो आई एम, माना मेरी 95 है बट आई डोंट हैव एनी अदर सिम्टम्स, आई एम असिम्प्टोमेटिक, माई डैड ही इज लाइक फेलिंग डाउन, आप उनको जाके वो लगाओ, ऑक्सीजन मास्क लगाओ, बिकॉज मेरे डॉक्टर्स बैक होम मुझे बोल रहे थे कि आप इनको ना ऑक्सीजन भी लगाओ, ही नीड्स ऑक्सीजन सपोर्ट। तो उसे बीच में आके ऑक्सीजन लगाया फॉर से अराउंड 30-40 मिनट्स। उसके बाद एट द टाइम ऑफ लैंडिंग वो ऑक्सीजन भी हटा दी पापा के उससे, और बिकॉज वो लैंडिंग के टाइम सबको बिठा देते हैं। ये उस टाइम की बात है जब इन्होंने मुझे पीछे भेज दिया था मेरी मदर इन लॉ के पास ना, कि अब तुम यहाँ पे आके बैठो, तुम अपने डैड के पास और नहीं रह सकती। खैर 5 मिनट में बैठ के मैं वापस आ गई थी, तब तक देखा उन्होंने वो ऑक्सीजन भी हटा दी थी। एंड दैट टाइम द प्लेन वॉज अबाउट टू लैंड, और लैंड होने के बाद तो लैंडिंग के टाइम पे उन्होंने एलिवेट जो आपने करे हुए थे वो पैर उनके नीचे करवा दिए? नहीं, उनको तो लिटा के रखा था, उनको लिटा के रखा था। प्लस ही वाज शिवरिंग, बहुत ठंड लग रही थी उनको, तो मैंने उनको एक एक्स्ट्रा जैकेट लाके पहना दी थी, क्योंकि ये कंबल भी हटा दिया था इन्होंने, लेकिन वो कंबल वापस मैंने डाल दिया था। आई थॉट कि हेल्प विद देम, मेरे को इनकी बात अब सुननी नहीं है। तो उसके बाद जब प्लेन लैंड हो गया तो लैंडिंग से पहले इन्होंने ग्राउंड में किसी को बताया नहीं कि नहीं अनाउंसमेंट करी थी जब प्लेन लैंड हो रहा था कि दैट वी हैव अ मेडिकल इमरजेंसी एंड यू डोंट लाइक डीबोर्डिंग विल नॉट स्टार्ट एट वंस, तो अभी आप वी फर्स्ट हैव टू लेट पैरामेडिक्स कम इनसाइड। और डैड को, क्योंकि मैंने बैक होम लिखा था कि इनका बीपी भी अब थोड़ा सा बढ़ गया है, 60 से 80 हो गया था ऊपर वाला, और नीचे वाला 40 से 50 कुछ हो गया था। तो और मुझे लगा यार कि अब तो हेल्प ही आ रही है, तो ही विल मेक इट नाउ ना मेरे। उसके बाद फिर जब लैंडिंग हुई, जब प्लेन रुक गया, तब भी विदिन 2 to 3 मिनट्स कोई पैरामेडिक्स अंदर नहीं आए। एंड दूसरे साइड से पैसेंजर्स स्टार्टेड डी बोर्डिंग, क्योंकि पैसेंजर्स में तो इतना पेशेंस होता नहीं है। तब उस पॉइंट ऑफ टाइम में मैं आगे गई एयर होस्टेस के पास। दैट टाइम देयर वाज अ न्यू एयर होस्टेस देयर, जो रात में जब जो क्रू थी उस वो वाली नहीं, कोई नई एयर होस्टेस थी। मैंने उससे पूछा पैरामेडिक्स कहाँ हैं आपके? इतनी रूडली उस पे एयर होस्टेस ने मुझे बोला कि अगर पैरामेडिक्स इफ दे आर नॉट कमिंग फ्रॉम द फ्रंट दे माइट कम फ्रॉम द बैक। तो बैक से कैसे आएंगे वहां से? रीबोर्डिंग मुझे नहीं मालूम उसका वो क्या कह रही थी उस समय। देन आई वेंट बैक अगेन टू माय डैड। मेरे को लगा कि मतलब आई हैव टू सपोर्ट हिम, अब तो आ रहे हैं। और मैं कॉन्स्टेंटली उनको बोल रही थी कि बाबा नाउ यू विल बी ओके, अब तो पैरामेडिक्स आ जाएंगे, यू विल बी टेकन टू द हॉस्पिटल। उस टाइम फिर 2-3 मिनट के बाद पैरामेडिक्स अंदर आए हैं और उन्होंने लाकर मेरे डैड को बिठाया। और अब जब हमने बात करी उसके बाद वो बोलते हैं अगर किसी पर्सन को हार्ट ट्रबल होती है उसको मतलब खड़ा नहीं करते, उसे बिठाते नहीं है। उस समय उन्होंने उनको बिठा दिया एंड मेरे सामने उन्हें दोबारा अटैक हो गया। एंड देन यू नो लाइक एंड देन दे स्टार्टेड गिविंग हिम CPR एंड ऑल दैट। उनको आइल में रखा बीच में, बट उस समय आई कुड सी दैट ही इज नो मोर, ही इज गॉन। तो
एक तो ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर 9 आवर्स, उसके बाद उन्होंने उनको बिठा दिया। आई थिंक जो वो आया वो कार्डियक अरेस्ट आया होगा उसको, एंड कार्डियक अरेस्ट इज इरिवर्सिबल। और फिर वो जो इंजेक्शन लेकर आते हैं बड़ा सा, उस टाइम तो लाइक आई वाज हिस्टेरिकल। आई सेड कि व्हाट यू हैव डन। एंड पुलिस भी आती है जब सारे पैरामेडिक्स वगैरह थे, पुलिस ने मुझे पीछे भेज दिया मेरी मॉम इन लॉ के पास। और फिर वो जो क्रू थी जो रात को थी, 4-5 क्रू के मेंबर्स मेरे पास आए, एंड दे स्टार्टेड डूइंग लाइक consoling me. You were all the time with your dad and you were trying so bad. I said, you get out from here now. I said, you didn't divert the plane saying that it is not a life-threatening emergency. These were your words. What is this? What have you done to my dad now? So मतलब लैंडिंग तक he was with me. हाँ अगर मे बी वो इतने ट्रेन होते, बिठाते नहीं, इतना तो नॉलेज होनी चाहिए। वो तो पैरामेडिक्स में बिठाया। अब वो खड़ा नहीं करते, वॉशरूम में भी खड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, वॉशरूम में खड़ा नहीं करना, मतलब हर जगह तो उनका ग्लिच है ना। आप देखो हर जगह ही ग्लिच है। वॉशरूम में इतना खड़ा कर दिया, कुछ दवाई नहीं दी, प्लेन को डाइवर्ट नहीं किया। मेन तो था कि प्लेन को देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर माई डैड वुड हैव गॉन आफ्टर गेटिंग अ मेडिकल हेल्प, देन आई वुड नॉट फील सो सैड एंड ट्रोमेटाइज ना। पर उनको तो मेडिकल ट्रीटमेंट ही डिनाई कर दिया यार। ही वॉज डिनाइड द राइट टू लिव, लाइक ही वॉज बुचर्ड। धीरे 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 जैसे मरने को छोड़ दिया। सिंपल सी बात है, हमने टिकट बुक कराई थी। फ्रैंकली स्पीकिंग के मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, एयर इंडिया और एयर कनाडा, राइट। एयर इंडिया का मैं टिकट बुक कर रहा था। एयर इंडिया में उस टाइम $1100 का टिकट था। ये मैंने $1500 वन वे टिकट कराया, ये सोच के कि फ्रैंकली एयर कनाडा है तो बेटर होगा। बट जो मेरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है। और मैंने रिव्यूज़ देखे हैं, लोग जो एयर इंडिया के लिए बोलते हैं, मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ एयरलाइंस को, लोग बोलते हैं कि स्क्रीन ठीक नहीं कर रहा, पिक्चर ठीक नहीं चल रही, हेडफोन खाना ठीक नहीं है, सर्विस ठीक नहीं है, एयर होस्टेसेस रूड है। तो उनको ये बताने का मेरा एक मैसेज है कि देखो, खाना स्क्रीन की कोई वैल्यू नहीं है। जो मुझे लगता है इंडियंस के अंदर ह्यूमैनिटी है, जो मेरे को लगता है, राइट, इंडियंस में अंदर ह्यूमैनिटी है। इट इज़ माई ओन पर्सनल फीलिंग्स, मैं किसी को नहीं कह रहा कि कैनेडियंस में नहीं, बट इट इज़ माई पर्सनल व्यू, राइट। इंडियंस में ह्यूमैनिटी है। थिंक अबाउट दैट। जो हमारे साथ हुआ है पूरा एपिसोड, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगा होगा कि ह्यूमैनिटी नाम का कुछ भी उन्होंने किया है। सबसे पहले प्लेन को डाइवर्ट नहीं किया। प्लेन डाइवर्ट कर सकते थे, क्यों नहीं किया, उसका आंसर हमारे पास आज भी नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दैट, शानू जिसके फादर एवरी मिनट लगातार उसकी नज़रों के सामने ख़त्म हो, मतलब जान उनकी जा रही है, डिटेरियोरेट कंडीशन, उसको भी हैरेस किया, टॉर्चर किया, घेर के खड़े हो गए। तो इट इज़ वेरी ट्रॉमेटाइज, राइट। अब आप देखो, और उसके बाद वो इतनी इनकी हिम्मत है बोलने की हमने सिग्नेचर क्लास सीट दी है। तो अगर अगली बार उनके किसी घर के साथ मेंबर के साथ होगा तो गिव हिम सिग्नेचर क्लास सीट, डोंट गिव हिम मेडिकल अटेंशन। तो हमारा बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस है एयर कनाडा के साथ, और दैट इज़ माई ओपिनियन। मेरे को अगर फ्री में भी कभी देंगे तो मैं कभी नहीं जाऊँगा, नेवर आई विल गो। और मैं अपने किसी फ्रेंड्स को भी बोलूँगा कभी मत जाना। दैट इज़ माई ओपिनियन, राइट। इफ दे हैव टू गो, लेट देम गो, बट इससे घटिया एक्सपीरियंस हमारा कभी नहीं हो सकता है जो इस एयर। और दूसरी बात, हम कनाडा क्यों आते हैं? हम इसलिए आते हैं कि ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है। हमें लगता है कि यार इंडिया में तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू नहीं है, या कनाडा में ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, और लोगों को ढंग से देखा जाता है। बट ये सब इन लोगों ने, मतलब इनके जो एक्सपीरियंस के बाद एक कैनेडियन एयरलाइंस ने वो बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, मतलब टोटली ज़ीरो कर दिया है, ज़ीरो ह्यूमन लाइफ वैल्यू। और हमारे, मतलब शानू के फादर इन लोग, शानू के पापा को हमारे सामने ही मतलब मरने के लिए छोड़ दिया, नोइंगली कि 9 घंटे बचे हुए हैं, मेडिकल अटेंशन दिया ही नहीं। सो इट्स ए शॉक फॉर अस। बोलना है नहीं, आई नो कि बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है आपके लिए, एंड आप इतना डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप लोगों को अवेयर करने के लिए आप आए हो। इट इज़ आवर ओन एक्सपीरियंस। तो हम सिर्फ अपने जो इंडिया के लोग हैं उनको यही बताना चाहते हैं कि आप कभी भी नाम पे मत जाओ, कि, और इट इज़ आवर ओन एक्सपीरियंस। तो अगर किसी के साथ ऐसे हो तो क्या आप उनको सजेशन देना चाहोगे? बिकॉज यू वर नॉट अवेयर कि कैसे सिचुएशन में ऐसे करना है मैनेज। सो एक लर्निंग हम दे सकते हैं कि क्या ग्राउंड स्टाफ को बोलें, या फिर क्या हम क्रू को बोलें कि वो अटेंशन दें, इससे ज़्यादा बेटर। देखिए, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट था। बेसिकली हर क्रू को ये तो पता ही होना चाहिए, राइट। ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं कि आप अगर ऐसे में इमरजेंसी होती है, मैं कई पहले भी बार देखा तो और एयरलाइंस वाले चेक करते हैं, और आप ब्लड प्रेशर मॉनिटर होना चाहिए, जो था ही नहीं इनके पास। और दूसरा मेरा सजेशन तो ये है, जो पर्सनल सजेशन है, राइट, सो कि अवॉइड
Air Canada. In fact, boycott them because they are not human. Maybe मुझे लगता है कि शायद राइट अगर कोई अमेरिकन सिटीजन ट्रैवल कर रहा होता, यूरोपियन होता या कोई वाइट होता, आई मे बी रॉन्ग राइट, तो बिकॉज ऑफ आवर कलर व्हाट दे ट्रीटेड अस लाइक दैट, और मे बी हम इंडिया के थे, उनको लगता था कि इंडियन कंट्री है यार, छोड़ दो, ऐसे ही कर लो. अगर अमेरिकन होते तो उनकी हिम्मत नहीं होती करने की. आई एम टेलिंग यू, दैट इज माई ओपिनियन. और सेकेंड थिंग इज डायरेक्ट फ्लाइट में अवॉइड करना चाहिए. जो शानू मेरे को बोलती थी कई सालों से कि डायरेक्ट फ्लाइट मत आओ, हॉपिंग फ्लाइट में जिसमें कि 6-7 घंटे हो ताकि आपको मेडिकल अटेंशन मिल जाए. इनफैक्ट मुझे पिछले 10 साल से बोल रही थी कि हम डायरेक्ट फ्लाइट में नहीं जाना चाहिए, और मुझे नहीं पता था कि एक दिन इसके खुद के फादर की ये हालत होगी बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस बाय एयर कनाडा, ही विल लूज हिज लाइफ. इनफैक्ट सब ट्राई करते हैं कि डायरेक्ट फ्लाइट में आके जल्दी से जल्दी पहुंच जाए. मैं अभी ये रियलाइज़ कर रहा हूँ कि आप कह रहे हो कि पेरेंट्स को कनेक्टिंग फ्लाइट में लाना चाहिए. नहीं, नॉट इवन पेरेंट्स. आई थिंक ये तो किसी यंग के साथ भी हो सकता है. ये तो And they will, हमारे like, साथ भी हो जिस सकता तरह है से ना. इन्होंने किया है, लाइक सॉरी टू से, दे आर नो लेस देन बुचर्स. They are actually, again, right? So I'm repeating and I've written to them. It is not that I'm telling you through your channel. I've written it in black and white that you made a business decision. If not, then please tell me why you have not. And they have not answered. And they will not answer, right? वो क्यों बोलेंगे कि हमने गलती करी? And they are all part of it, right? So, and top management is there, transport ministers are there. और they know it. कि उनसे गलती है. आई थिंक दे टुक अ चांस कि बंदा बच गया तो बच गया, ठीक है, नहीं बचा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार. हमारा रोज का काम है, हमारा रोज का काम है, हमारे इतने पैसे बचेंगे. दैट इज द प्रॉब्लम इज दैट इज व्हाई द बिग मैनेजमेंट पीपल टॉप शॉट दे मेक बोनस, राइट? प्रॉफिट कहाँ से जनरेट होगा बताओ? वी ऑल नो इट्स अ बिजनेस फॉर देम, राइट? आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट ब्लेमिंग एनीवन, बट या दैट इज आवर थिंकिंग. इन इफ वी आर रॉन्ग इन सेइंग, देन प्रूव अस रॉन्ग. मैंने मेल डाला हुआ है, सबको मेल डाला है, ऐसा नहीं है. ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑल सबको. तो आप मुझे रिकॉर्डिंग दिखा दो उनसे कि भैया ये प्रूफ है, आप गलत हो. खाली बोलने से कि हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया, वो गलत है, राइट? यू प्रूव मी रॉन्ग. मैं तो चाह रहा हूँ ताकि हमारे को भी शांति हो जाए कि यार इन्होंने ट्राई किया था, राइट? इन्होंने ट्राई किया था. देयर वर सम रीजंस. इनको एयरपोर्ट में लैंड करने की शायद जगह नहीं मिली, एग्जाम्पल, राइट? या डॉक्टर ने बोल दिया कि लेके जाओ. इन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा. मैं तो कहता हूँ प्रूव मी रॉन्ग. वो डिटेल नहीं बताई आपको, वो नहीं बताइए अभी तक कुछ भी. एंड दे विल नॉट टेल अस. सो आई एम थिंकिंग हाउ टू गेट दोज डिटेल्स आउट. सो मे बी हम विल लुक फॉर सम अदर ऑप्शंस टू फाइंड दोज डिटेल्स, बट वी आर नॉट गोइंग टू लीव इट फॉर श्योर. फॉर श्योर. बट आपने जो भी अब देख रहे हैं उनको कितनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, ऐसी सिचुएशन में कैसे डील करना है, ये पर्पस था वीडियो बनाने का. बट हम सब जो भी देख रहे हैं अब वीडियो, वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? कहीं कोई लिंक पे जाके हम कोई पिटिशन साइन कर सकते हैं, कहीं ईमेल डाल सकते हैं? हाँ, पिटिशन का आपने मुझे बोला था, राइट? तो मे बी लाइक इफ यू कैन क्रिएट ए पिटिशन देन प्रोबेबली वी कैन साइन. सो इट इज नॉट फॉर आवर फादर इन लॉ, आवर फादर और फादर इन लॉ. इट इज फ्री बिकॉज हम सबके पेरेंट्स हैं वहाँ पे, राइट? एंड हम बहुत मेहनत से उनको बुलाते हैं, राइट? और इंडियंस आर फैमिली ओरिएंटेड पीपल, राइट? हम बहुत ही कनेक्टेड रहते हैं अपनी फैमिली से, राइट? सो वी आर नॉट लाइक, सब होते होंगे बट हम, हमारा एक कल्चर है, राइट? सो हम लोग बहुत ही ज़्यादा अटैच रहते हैं. तो मैं चाहता हूँ कि अगर हम पिटिशन के थ्रू कुछ करें ताकि वी हैव टू रेज सम वॉइस की साइन करके, और सब तक, और जितने भी आपके थ्रू जो चैनल देख रहे हैं वो उसको जितना से ज़्यादा सर्कुलेट कर सकते हैं. सी वी हैव नो मॉनिटरी इंटरेस्ट, राइट? आई टोल्ड यू, राइट? सो वी ऑलरेडी टोल्ड टू ए काइंड ऑफ पीपल दैट वी आर नेगोशिएटिंग हिज डेथ. नंबर वन, वी आर डेफिनेटली नॉट. एंड इनफैक्ट फ्रैंकली मैंने अभी तक किसी लॉयर को भी नहीं करा था बिकॉज आई थॉट दैट लॉयर विल स्टॉप अस इन गोइंग टू मीडिया. बट आई टोल्ड कि नहीं, हम मीडिया को जाएंगे बिकॉज आई टोल्ड आई वांट टू टेल द लॉयर ऑल्सो, बोला भी है कि हम वी विल नॉट स्टॉप अस इन गोइंग टू मीडिया. एंड देन ही सेड ओके फाइन, देन सर, देन इफ यू आर राइट देन आई विल डू दैट. आवर एम इज नॉट टू गेट द मनी. आवर एम इज टू टेल द पीपल कि हाउ दिस एयरलाइंस हैज बिहेव विद अस, which has ultimately resulted in a death of our beloved family member. Or they should change their processes so that next time in these kinds of situation they should behave in a better way. Agree. Right? So because Indians are not just making money making machine, because Air Canada बहुत business करता है Indian से, right? So they fly thinking that कि Air Canada पे उनका एक विश्वास है कि भैया, बट वो जीरो है, टूट चुका है बिल्कुल. और मतलब नेगेटिव में चला गया है फ्रैंकली विद दिस एपिसोड, राइट? सो हम लोगों को खाना, स्क्रीन और हेडफोन से ज़्यादा ये देखना चाहिए कि हमारी जान कौन बचाएगा, विच इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग इन लाइफ. फॉर श्योर. सो व्हाट आई विल डू, अगर आपने ट्विटर पे कुछ ट्वीट किया हुआ है
तो उसको हैशटैग को चलाते हैं, डेफिनेटली पेटिशन साइन करवाते हैं। ईमेल अगर कोई आईडी है तो मैं ईमेल आईडी नीचे दे दूंगा। तो हम सब जो भी देख रहे हैं वीडियो, हम प्रेशर डालेंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपरली करे, एग्रीड। और आपको जो डिटेल चाहिए, मे बी मेडलिन के साथ जो रिकॉर्डिंग है वो मिले आपको, और गोइंग फॉरवर्ड ऐसे किसी के साथ वो बिहेव ना करे गोइंग फॉरवर्ड, राइट। सो दिस विल बी दी मोटिव, एंड वो सारी डिटेल मैं वीडियो में डालूंगा। Agreed. Air Canada should know. I'll give you the email IDs of CEO. I'll give you the email IDs of CTO also. They know this case, right? Because they are saying, and I can give you the email ID of Jaishankar also, क्योंकि हमारे external affair minister, because he's an Indian citizen, right? So Jaishankar is very very good person. They've initiated, but you know what is happening again? Air Canada people, they are sending separate mails to them, which I do not know what they are writing. So let them come out in open. The way I'm writing to them, why don't they write to everyone, copying everyone? They are not doing that. They are playing very smartly. ठीक है, तो वो इससे सॉर्ट आउट होगा, बिकॉज सोशल मीडिया पे जो पब्लिकली होगा तो फिर Definitely, दे yes. विल हैव टू टेक एक्शन। सो आई एम श्योर दिस विल हेल्प एवरीवन टू गेन सम इंफॉर्मेशन, एंड थैंक्स अ लॉट टू बोथ ऑफ यू Thank you. फॉर शेयरिंग दिस इंफॉर्मेशन। Thanks to you. और Thanks for your time. आपने टाइम लगा दिया इतना, और we are really very thankful to you for this. थैंक यू सो मच।